जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप दर्शन कर रहे हैं संत श्री देवरा बाबा के। बाबा ने गरीबी दूर करने के लिए कौन सा सुझाव दिया है। देवरा बाबा और नीप करोरी बाबा एक साथ रहे हैं। यही संत हैं जिन्होंने राम मंदिर के ताले राजीव गांधी से खुलवाए हैं। ये वही संत हैं, संत श्री देवरा बाबा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इन गुरुदेव भगवान के दर्शन करने जाते थे। गरीब हो या अमीर हो, बाबा की कृपा सब पर रहती थी। बाबा का यह संदेश है कि सब लोग शांति बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ये जन्मे हैं, ये प्रमाण मिल जाता है, पर इनकी उम्र का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। एक समय इस वृंदावन धाम में नीप करोरी बाबा, देवरा बाबा, पग्गल बाबा, माँ आनंदमयी का बोलबाला था, क्योंकि परेशान जब जाते थे इन गुरुदेव भगवानों के पास तो उनकी परेशानी दूर हो जाती थी और अपने ही रंग में ये संत रंगे रहते थे। कभी किसी को परेशान नहीं किया है। देवरा बाबा तो अनोखे संत हैं। बाबा नीप करोरी महाराज को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। देवरा बाबा बाबा नीप करोरी महाराज ने जब अपना शरीर शांत किया था, तब देवरा बाबा एक ऐसे संत थे जो 1 घंटे के बाद वृंदावन आश्रम में पहुंच गए थे। आज आप दर्शन कर रहे हैं बाबा की दया और कृपा से। इस आश्रम के भी आप सब दर्शन कर लें। आप सब जा सकते हैं वृंदावन में। देवरा बाबा का बहुत ही भव्य और बहुत ही शांत आश्रम है। चलिए, क्या कह रहे हैं संत श्री, उनके मुखार बिंदु से सुने आप अमृत वचनों को, और पालन भी करना है आप सबको उनके वचनों का। पीछे करोड़ों की लोग मैदान है। हाँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वासा है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है, रोम रोम में ऋषि महर्षि और देवताओं का वास। गावः प्रतिष्ठा भूताना अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसते सदा। 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान का स्मरण करते रहो। जिस लाभ के पाने पर अन्य कोई सा लाभ नहीं जचता, वही भगवान का लाभ परम लाभ। लाभ न कछु हरि भक्त समाना, जय गावः श्रुति संत पुराणा। प्यारे आत्मा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने का मुख्य साधन है प्रेम। जैसे उमा जोग जप यज्ञ तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। तो प्यारे आत्मा, भगवत में प्रेम करना यह अत्यंत आवश्यक। मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। साधक को
भगवत प्रेम से थोड़ा विचलित होने लगे, साधक को घबराना नहीं चाहिए। प्यारे आत्मा देखो, यह जैसे यानी पाप ताप से दूर रहना चाहिए। पापों की जड़ी क्या है? वासनाएं। और वासनाओं का स्थान कहाँ है? हृदय। और जिह्वा से नाम जप किया जाता है, वासनाओं का स्थान है हृदय। जब जिह्वा से नाम जप हो और हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान हो, तो पाप की जड़ियाँ खत्म हो जाती हैं। पाप की जड़ी थोड़ी सी बनी रहती, वही समय पाकर पनप जाता है। इसलिए हृदय में भगवान का ध्यान हो और जिह्वा में भगवान का नाम जप, तो वह सब वासनाएं दग्ध हो जाती। फिर वो साधक का साधन अमर हो जाता है। तो प्यारे आत्मा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जो परलोक सम्हारा। ये जो आजकल तरह तरह की कठिनाइयाँ प्रतीत हो रही हैं, यह भगवान को भूल जाने ही से ऐसा है। फिर भगवान का स्मरण कर लेने से, भगवान का ध्यान धारणा दृढ़ विश्वास कर लेने से सारे आफत दग्ध हो जाएंगे। प्यारे आत्मा, प्रभु से प्रेम करो। प्रेम करने योग्य कौन है प्रभु? उधर रोका नहीं गया, हमको उपदेश करने के लिए कहा गया। हाँ, हाँ, प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद कहने के लिए तीन वास्तव में सब एक देखत रहा उधर। अब हमको क्या काम कराओगे? प्रेमी प्रेम प्रेमास्पद कहने के लिए तीन वास्तव में सब एक। भगवत प्रेम होना श्रेष्ठ कर, भगवान से प्रेम करो। तो देखो, यानी रत्न से भरे हुए सागर में एक गोता लगावे, रत्न हाथ में न आवे, तो हताश होना उचित नहीं। बारंबार गोता लगता रहे, अवश्य ही किसी गोते में रत्न हाथ में आ जाएगा। इसी तरह से थोड़ा सा भजन स्मरण करने से भगवान में प्रेम उत्साह न आया, तो साधक को हताश न होना चाहिए। भगवान से प्रेम करते चलो, भगवान की दया होगी अवश्य। तो प्यारे आत्मा, यह जो यानी उथल पथल है, देखो इतना धर्म का पालन करे तो शांति मिल जाए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मत क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धीरता क्षमा, मन को विषयों से रोकना, अन्याय से पराये धन को न लेना, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करना। जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है उसी के अनुसार अपना वृत्त बनाना श्रेष्ठकर है। प्यारे आत्मा, पुराण कितने हैं? 18 हैं। वैष्णवम नारदीयम च तथा भागवतम शुभम दारुणं च तथा पद्मम वराहम सुख दर्शनी। तो प्यारे आत्मा, ये 6 पुराण हो गए। अब ब्रह्मांडम ब्रह्म वैवर्तम मार्कांडेयम तथैव च भविष्यम वामनम ब्रह्म, यह 12 पुराण हो गया। और मत्स्यम कूर्मम तथा लिंगम शैवम स्कंधम तथैव च आग्नेयम खडेतानि, यह 18 पुराण हो गया। अब 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पीड़ाय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में व्यास जी के 2 वचन हैं,
कि जीव को दुख देना यह पाप है और जीवों के साथ परोपकार करना यह पुण्य है। परोपकार क्या है? यह जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसको भगवान के सन्मुख कर देना यही हित वार्ता और यही परोपकार है। व्यास जी ने व्यास स्मृति में बतलाया कि न रणे विजय छूरो ध्यानान्य च पंडित न वक्ता बाग पठुते न दाता चार्थ दानतः। रण में विजय करने से सूरवीर नहीं, केवल शास्त्र के अध्ययन मात्र से विद्वान नहीं और वाणी के चतुरता से वक्ता नहीं, किंतु क्या करने से होगा? इंद्रियाणाम जये शूरो धर्मम चरित पंडितः हित प्रायोक्त भीर्भक्ता दाता सम्मान दानतः। इंद्रियाणाम जये शूरो, जो इंद्रिय जीत है वही सूरवीर है और जो धर्म का आचरण करता है वही विद्वान है और जो हित वार्ता करता है वही वक्ता है। हित वार्ता क्या है? यह जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसको भगवान के सन्मुख कर देना हित वार्ता है। और दाता सम्मान दानता है, जो सबों पर दया दृष्टि रखे वही दाता है। तो प्यारे आत्मा देखो, धैर्य युक्त भगवान का ध्यान करो। और असमय के मित्र क्या है? जब आफत पड़े तो उस समय में किसका ध्यान धारणा करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? आफत के समय में क्या सोच विचार करना चाहिए? असमय के मित्र है साहस और धर्म। धर्मम चरित पंडित है, साहस और धर्म और सुकृत और शीलता और सरलता और भगवान के चरण कमलों का आधार। भगवान के चरण कमलों का आधार का शरणागत। तो प्यारे आत्मा यही असमय के मित्र है। इतना जो ध्यान रखेगा असमय टल जाएगा, कोई संदेह नहीं। प्यारे आत्मा यानी भगवान का ध्यान धारणा करो, भगवान को भूलो नहीं। हानि न जग यही सम कछु भाई, भजिया न राम नर तन पाई। नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधा के सच बिसलेही। विखात विखंकिं विषया समस्ता, दुखी सदा को विषयानुरागी। यानी विष से भारी विष क्या है? सारे विषय भोग। और सदा दुखी कौन है? जो विषयों का अनुरागी है। विषय क्या है? रूप रस शब्द स्पर्श गंध। तो प्यारे आत्मा भगवान के चरणों में लवलीन रहो, भगवान को भूलो न। और यह जगत जो है यानी जो अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान के चरणों का शरणागत भूल गया, भगवान के चरण का शरण भूल गया, इसी से जीव पाता है। आकर 4 लाख राशि, इसी से जीव दुख पाता है। भगवान को भूलने से जीव दुख पाता है। आकर 4 लाख 84, जीवन भरमत है जीव अविनाशी। तो प्यारे आत्मा सारे जीव पर दया करना चाहिए और दया ही अहिंसा का प्रधान अंग है। और अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। अहिंसा का संयम करना चाहिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान का ध्यान मंगल है। ऋषि मुनियों ने अपने सदग्रंथों में मंगल किया। जैसे पाणिनि मुनि ने व्याकरण शास्त्र में मंगल किया। आदेश वृद्धि
ऐसा न हो करके वृद्धराजय च भूयादयो धातवः इत्यादि मंगलाचरण। और प्यारे देखो, त्रिश के आद में अथ और ओम ये दो शब्द ब्रह्मा के गले को बेध कर निकले, मांगलिक। जैसे अथातो धर्म जिज्ञासा अथातो धर्म व्याख्या श्यामा, अथ शब्दानुशासनम। कपिल मुनि प्रणीत सांख्य प्रवचन दर्शन का पहला सूत्र। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्त अत्यंत पुरुषार्थ है। तो प्यारे आत्मा, भगवान को भूलो नहीं, भगवान के चरणों में लवलीन रहो। जो कुछ है सब भगवान है। तो ऐश्वर्य च धर्मेण यशश्च श्रीमेव च वैराग्य मोक्ष खडकोड़ो स्वयं जातो भगवान हरि। तो ऐश्वर्य धर्म यश श्री वैराग्य मोक्ष, जिसमें खट ऐश्वर्य निवास करते हों, अनंत ऐश्वर्य निवास करते हों, उसका नाम भगवान है। शिवम प्रशांतमृतम ब्रह्म ज्योनि।